अगर आप लोग एक एटीएम कार्ड होल्डर हैं या आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज्यादा करते रहते हैं या ऑफलाइन परचेजिंग करते वक्त अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं इन फ्यूचर चांसेस हैं कि आप लोगों का बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। वेल अल्लाह ना करे इस तरह का काम हो। तो अगर आप लोग इस चीज से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा कि किन किन चीजों से आप लोग का बैंक अकाउंट हैक हो सकता है आपके सिर्फ एक एटीएम कार्ड की मदद से। तो वेल मेरा नाम है फ्रेंड्स हुमायूं अरशद, आप देखें इन्फॉर्मेटिव टेक, लेट्स बिगिन। अब होता क्या कि फ्रेंड्स आप लोगों को जो एटीएम कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर जो आपका एटीएम कार्ड नंबर लिखा होता है और जो आपके कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है और आपके कार्ड की बैक साइड पे एक सीवीसी कोड होता है। मोस्ट टाइम वो 3 डिजिट का होता है या सम टाइम कुछ कार्ड्स के ऊपर 4 डिजिट का भी होता है। ये 3 इंफॉर्मेशन अगर किसी भी बंदे के पास चली जाए तो आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। जी हाँ, ये अगर 3 इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अगर मेरे पास है किसी और बंदे के पास है तो वो भी चाहे तो पेमेंट कर सकता है अपनी किसी भी टाइप की ऑनलाइन पेमेंट। अब इस चीज को समझने का बहुत आसान सा तरीका है। जिस टाइम आप लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर होते हैं तो वहां पे आप लोग डिटेल क्या कह देते हैं अपने एटीएम कार्ड की। वहां पे आप लोग अपने कार्ड का नंबर लिखेंगे, अपनी एक्सपायरी डेट लिखेंगे, अपने कार्ड का सीवीसी कोड लिखेंगे और इंटर कर देंगे और आपके अकाउंट से पेमेंट कट हो जाएगी और वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या हो कि बंदा आपके घर आए, आपका कार्ड नंबर देखे, आपकी एक्सपायरी डेट देखे और आपके कार्ड की बैक साइड पे जो सीवीसी कोड है वो याद कर ले और घर जाए किसी भी किस्म की पेमेंट वगैरह करनी है वो चीज ऑनलाइन सर्च करे, पेमेंट में जाके ये सारी डिटेल लिखे और इंटर कर दे तो वहां से आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे उसने जो चीज परचेज किया है उसके लिए। तो मतलब आप लोगों का बैंक अकाउंट हैक हो गया। अब ये इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स कार्डिंग वगैरह होती है। अब सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जिस टाइम आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो जिस वेबसाइट को आप लोग पेमेंट वगैरह कर रहे हैं हो सकता है वो वेबसाइट इतनी सिक्योर ना हो और वो जो वेबसाइट है वो खुद एक स्कैम वेबसाइट हो और वहां पे जो आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो कार्ड इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करके रख रही हो और इन फ्यूचर जाके वेबसाइट जिस टाइम स्कैम हो जाए आपके जितने भी कार्ड की डिटेल होगी वो यूज करके पेमेंट वगैरह करती रहे। अब वहां पे कार्ड के ऊपर अगर वो डिटेल वगैरह लिख देगा कहीं भी जाके तो पेमेंट तो हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो काट जाएंगे। तो इस चीज को कहा जाता है कार्डिंग। अब हैकिंग में ये कार्डिंग एक टर्म होती है। अब ये भी हो सकता है कि जिस वेबसाइट को आपने पेमेंट तो की है वो वेबसाइट तो बिल्कुल लीगल होगी लेकिन एक हैकर, एक बहुत बड़ा हैकर उस वेबसाइट के सर्वर के ऊपर एक ऐसी अटेम्प्ट करे कि उस सर्वर को हैक कर ले। अब उस सर्वर के अंदर जितने भी कार्ड की डिटेल पड़ी हो, सिर्फ आपके कार्ड की नहीं, मेरे कार्ड की, आपके कार्ड की, आपके कजन की, आपके फ्रेंड्स की, सारों की, यहाँ पे लगभग समझ लो कि 100 कार्ड की डिटेल वहां पे उस सर्वर के अंदर पड़ी हुई है और उन सब 100 कार्ड के अंदर मतलब जो उनका बैक एंड पे बैंक अकाउंट है उन सब के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और लमसम तकरीबन वो 20-25 लाख रुपए है। तो मतलब जिस हैकर ने अभी उस सर्वर के ऊपर अटैक किया और वहां पे सारे कार्ड्स की डिटेल ले ली है, इस टाइम उसके पास 20 से 25 लाख रुपया आ गया है और अब जिस टाइम मर्जी चाहे वो उन सारी कार्ड की डिटेल को यूज करके कहीं पे भी वेबसाइट पे पेमेंट कर सकता है और उसके बदले से यूज कर सकता है। अब आपका सवाल होगा कि यार क्या इस चीज को प्रोटेक्शन के लिए बैंक अकाउंट कुछ नहीं करता? करता है, जरूर करता है। बैंक अकाउंट की तरफ से ओटीपी एक ऑप्शन होता है, वन टाइम पासवर्ड, जिसमें क्या होता है कि जिस टाइम भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो जिस टाइम भी पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर वहां पे आपको एक मैसेज आ जाता है जहां पे एक कोड लिखा होता है। वो कोड आप लोगों ने वेबसाइट पे लिखना होता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि अब हर कंट्री में या हर बैंक अकाउंट ये ओटीपी ऑप्शन एनेबल नहीं करता। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पे काफी टाइम पहले से ओटीपी वाला ऑप्शन चलता आ रहा है, लाइक अगर यूएस की बात करूं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे बैंक अकाउंट इतना ऑनलाइन सर्विस इतनी हाई क्लास की नहीं है तो वहां पे स्टिल अभी तक ओटीपी नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक पर्सनल अपनी चीज बताऊं तो अब मेरा जो बैंक अकाउंट है कुछ टाइम पहले तक, तकरीबन 2-1 साल पहले तक, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी किस तरह से काम करती थी, तो मैं अपने बैंक जाता था। जब भी मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह काफी करता हूं तो जिस टाइम भी मैं पेमेंट वगैरह करता था तो क्विकली पेमेंट हो जाती थी। अब मुझे चीज बहुत बुरी लगती थी, मैं जब भी अपने बैंक अकाउंट जाता था मैं हर दफा ने ये फीडबैक देता था कि प्लीज अपने इस बैंकिंग सिस्टम को ठीक कर दो और एक ओटीपी लगा दो। मतलब बगैर ओटीपी के किसी भी बंदे को अगर मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन पता है तो वो पेमेंट कर सकता है। अब मुझे बैंक वाले मुझे सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहते थे कि सर ओटीपी लग ही नहीं सकती। अब वो मतलब मुझे समझा रहे हैं कि ओटीपी लग नहीं सकती जो बंदा ऑलरेडी 5-6 सालों से इससे हैकिंग फील्ड से या टेक्नोलॉजी की फील्ड से है। तो अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? अब मैं जिस टाइम उन्हें थोड़ा बहुत समझाता था तो वो ये कहते थे कि यार अब इसे क्या पता होगा, इस तरह मतलब वो टरकाने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस टाइम पाकिस्तान में बैंक अकाउंट के ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट हुआ, अगर आपको नहीं पता तो 2018 में यहाँ पे अक्टूबर में हुआ था, एक हैकिंग अटैम्प्ट हुआ था जहाँ पे तकरीबन करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट से ले लिया गया था और वो हैकिंग अटैम्प्ट इसी वजह
वजह से हुआ था, कार्डिंग की वजह से हुआ था। मतलब जिस समय मैंने आपको वेबसाइट सर्वर वगैरह हैक होने का बताया ना, तो वहाँ पे वो सर्वर वगैरह हैक हुए थे, वहाँ पे जितनी भी कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह थी वो डार्क वेब पे जाके सेल हुई थी। अब डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसी जगह है जो कि 96% ऑफ इंटरनेट है। मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को नहीं पता होता कि डार्क वेब क्या चीज़ है, और वहाँ पे जाके जितने भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल थी वह सेल हो गई थी, और आगे जाके हैकर्स ने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके यूज करके पेमेंट वगैरह कर दी थी। जिस टाइम ये हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है उसके बाद से लेके अभी तक जो मेरा बैंक अकाउंट है, इनफैक्ट जितने भी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, उन सब के ऊपर OTP लग गई। अब ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जिस टाइम तक हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं हो जाता, मतलब हमें जब तक कोई नुकसान नहीं आ जाता, हम तब तक अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। तो पहले यही चलता आ रहा था, और अब मैं जब अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ या जिस टाइम भी OTP इनेबल होता गया, तो उसके वेरी नेक्स्ट टाइम में गया था अपने बैंक अकाउंट, तो मैं जाके ये कहते थे सर अब कैसे OTP इनेबल हो गया। पहले तो आप कहते थे OTP इनेबल ही नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन होने पे, जबकि मुझे पता था कि यार बाहर जितने भी कंट्रीज हैं उन सब पे OTP आता है। तो फिर वो उस टाइम शर्मिंदा टाइप हुए थे। तो ये सारी कहानी है कि यार अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट को या अपने कार्ड को स्पेशली खुद सिक्योर नहीं करोगे तो वो सिक्योर नहीं होने वाला। तो इस सब झंझट से बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव रखो, किसी बंदे को ना बताओ, और अगर किसी को पता चल भी जाती है तो अपने बैंक अकाउंट के ऊपर OTP इनेबल करके रखो। अपने बैंकर से एक दफा बात कर लो कि मेरे अकाउंट के ऊपर जो ऑनलाइन सर्विस के ऊपर OTP इनेबल है या नहीं है। और एक और चीज आपको बता दो कि यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस होती है, कि ऑनलाइन सेशन होता है, अगर जिस टाइम वो इनेबल होता है तभी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, अगर जिस टाइम डिसेबल करवा दो तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती। तो अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ज्यादा नहीं करते या कार्ड को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, तो आई रिकमेंड कि आप लोग अपना जो ऑनलाइन सेशन है वो अपने बैंकर से बात करके वो ऑफ करवा दें। कॉल करेंगे अपने बैंकर में, वो 2 मिनट में यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, और जिस टाइम इनेबल कराना हो कॉल करो अपने बैंक में, वो आप इसे 2 मिनट में इनेबल कर देते हैं। तो अलबत्ता फ्रेंड ये सारी कहानी थी कि कार्डिंग क्या चीज होती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टील होके आपकी यहाँ पे कोई भी परचेजिंग वगैरह वो कर लेते हैं और आपके अकाउंट से सारे पैसे वगैरह करते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपकी जो भी थॉट्स वगैरह हो, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सजेशन हो तो नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोग इस तरह की नेक्स्ट इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।